1 से 39 तक जो है अभी तक हम भी ऑब्जेक्टिव दे चुके हैं। ठीक है, यहाँ से 40वां नंबर क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स का। यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोनों का योग होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, और वहीं पे क्वेश्चन पूछेगा त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज का चारों कोनों का योग कितना होगा? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41 है निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो प्रायिकता आप लोग हम पढ़ा चुके हैं आप लोग को। प्रायिकता में क्या है कि निश्चित घटना घटने की प्रायिकता 1 होता है। ठीक है, और असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है? 0 होता है। जहाँ पे घटना घटिए नहीं रहा तो क्या वहाँ पे 0 होगा, और निश्चित जब घटना घटेगा तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दूसरी बात और क्वेश्चन पूछेगा आपको कि प्रायिकता का मान कितना होता है? तो देखिए 0 और 1 के बीच में ही होगा, या तो 0 होगा नहीं तो 1 होगा, नहीं तो 0 और 1 के बीच में। कहने का मतलब 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 1 तक हो सकता है। ठीक है, निगेटिव वैल्यू नहीं जाएगा। जब भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे आप लोग से कि प्रायिकता का मान इतना होता है, डॉलर ऑप्शन रहेगा ए में रहेगा 1, फिर बी में रहेगा 2, सी में रहेगा 3, डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं, तो एक में मान लो हमको मारना है। ठीक है, या दूसरी बात इसमें से कहीं भी अगर निगेटिव वैल्यू कहीं भी दिखाई दे रहे ना, इनमें से कौन प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है? कहीं भी आपको माइनस अगर दिखाई दे, माइनस मार दीजिएगा आप लोग ऑप्शन आंसर। ठीक है, फिर बता रहे हैं प्रायिकता का मान जो होता है 0 और 1 के बीच में ही होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 41 का सी हो जाएगा। उसके बाद साइन 90 माइनस ए किसके बराबर होता है? तो 90 पे क्या होता है? चेंज। साइन का हो जाएगा कॉस, टेन का कॉट, कॉसेक का सेक, और क्या होता है? 3 होता है। साइन का कॉस हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, और कॉसेक का सेक हो जाएगा। इसका 90 पे चेंज करना है, समझ गए? इसलिए क्या हो जाएगा इसका? 90 पे चेंज, साइन क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। कॉस कहाँ पे है? ए में ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 1:3 है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है? मतलब बोल रहा है कि ये 2 वृत्त है, उसका त्रिज्या दे दिया अनुपात में 1:3, तो हमको क्षेत्रफल के जो है अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है हम लोग को। समझ गए? इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, ये हम देखिए बता चुके हैं आप लोग को, इसीलिए यहाँ पे इसको हटा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2 वृत्त का त्रिज्या का अनुपात कितना है? 1:3। 2 वृत्त का त्रिज्या, पहला वृत्त का त्रिज्या वो R1 बट्टा क्या देंगे कर देंगे, दूसरी वृत्त का त्रिज्या को R2 कर देंगे। इसका अनुपात कितना देगा? 1/3। बट्टा को ही अपन को ही क्या बोला जाता है? इसका अनुपात बोला जाता है। क्या देगा? R1 का वैल्यू देगा आपका 1, और R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? तो क्षेत्रफलों का अनुपात, किसका क्षेत्रफल? एगो का थोड़ी, यही 2 वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात बोला निकालने के लिए ना। तो 2 वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? बोलिए। तो पहला वृत्त का क्षेत्रफल बटा दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई R1 का स्क्वायर, पाई क्या हो जाएगा? पाई R2 का स्क्वायर। तो पाई पाई कैंसिल, क्या हो जाएगा? R1 का स्क्वायर बटा में R2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। R1 कितना आपका? 1, इसलिए क्या जाएगा? 1 का स्क्वायर बाय R2 कितना है? 3, इसलिए क्या जाएगा यहाँ पे? 3 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा फाइनली? 1/9। कितना हो जाएगा? 1:9 हो जाएगा। एक चीज हिंट से बता रहे हैं आप लोग को, अगर त्रिज्या में दिया रहे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन त्रिज्या में दिया रहे हैं, त्रिज्या का वैल्यू दिया रहे, जब क्षेत्रफल बोलेगा निकालेंगे ना, त्रिज्या क्या करें आप? स्क्वायर कर दीजिएगा। अगर बोलेगा कि त्रिज्या है 4:9 है, उसका क्षेत्रफल कितना होता है अनुपात में? डायरेक्ट स्क्वायर कर दे, 4 चौक 16 और 9 में 81, 16 अनुपात क्या हो जाएगा आपका? 81 हो जाएगा आंसर। ठीक है, जैसे बोला कि त्रिज्या बोले 2 वृत्त का त्रिज्या का अनुपात है 2:3, तो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात कितना? क्या कर देंगे? 2 दूना 4, 3 तिया 9, कितना हो जाएगा? 4:9 हो जाएगा। लेकिन उल्टा पूछे क्वेश्चन, अगर यहाँ पूछे कि 2 वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात है 9:81, मतलब कि 9:81, तो 2 वृत्त के त्रिज्या का अनुपात कितना हो जाएगा? सिंपल सी ये है। देखिए किसका स्क्वायर है? तो किसका स्क्वायर है? 9, 3 का स्क्वायर 9,
81 कैसे होता है, किस संख्या को स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा, तो 9 को करेंगे ना, क्या हो जाएगा, तो 9 यहाँ पे क्या देगा 3, 3 अनुपात कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा, समझ गए। अगर ऐसे यहाँ पे दिया रहेगा 16:25, क्या दिया रहेगा, अगर बोलेगा कि यदि दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात है 16:25 है, तो इन दो वृत्त के त्रिज्या का अनुपात कितना होगा, तो क्या करेंगे 16 किसका स्क्वायर है 4 का, अनुपात 5, 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो आंसर क्या देगा 4:5 मार देंगे। आया बात हम लोग समझ में। जब त्रिज्या दिया रहेगा क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा निकाले, डायरेक्ट उसको स्क्वायर कर दे त्रिज्या को आप, ठीक है। अगर क्षेत्रफल ही दिया रहेगा हम लोग को, ठीक है, हम त्रिज्या का अनुपात बोले निकालने के लिए, तो देखिए ये संख्या जो दिया हुआ किसका स्क्वायर है ये, ठीक है, उस हिसाब से इसका आधा कर दीजिए, जैसे 16 क्या 4 का देगा 81 का 9 हो जाएगा इसका, समझ गए। उसके बाद तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, क्या है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाली उद्गर्भ मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। सुन लीजिए, अगर जैसे यहाँ पे क्या है सूर्य, ठीक है, यहाँ पे क्या आपका मीनार है, ये कितना बोला है, मीनार से कितना है 30 मीटर लंबी छाया है इसका, ये मीनार देखिए यहाँ पे मैं सूर्य की प्रकाश इस पे जब लगेगा, जैसे कि मेरा ये हाथी है इस पे लगे, मैं हैंड पे मेरा सूर्य की प्रकाश इस पे लगे प्रकाश लेगा, तो छाया आगे बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये जो है डिस्टेंस यहाँ पे छाया बन रहा है मान कर चलिए, तो यहाँ से बोर्ड से लेकर के ये हैंड के बीच का डिस्टेंस बनेगा ना कुछ न कुछ, तो ये डिस्टेंस कितना दे दिया हम लोग को 30 मीटर दे चुका है हम लोग को। कहने का मतलब ये है आपका मीनार है, इसका छाया कहाँ बन रहा है, मान कर चलिए लगभग यहाँ पे जा रहा है छाया, यहाँ तक आ रहा है छाया इसका, ठीक है। तो सूर्य क्या उधर होगा, सूर्य होगा यहाँ पे ऊपर की तरफ होगा, देखिए ये बोला है आपको, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया कि 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाली उद्गर्भ मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ये छाया कितना 30 मीटर ना, ये क्या देगा आपका 30 मीटर हो जाएगा। अब उन्नयन कोण कहाँ से, ऊपर से नीचे से होता है, नीचे से होता है उन्नयन कोण, अपने से हम लोग याद रखिएगा, आप लोग याद रखिएगा, उन्नयन कोण जब ये जिक्र करेगा तो नीचे से मारिएगा, ठीक है, यहाँ से एक एंगल यहाँ से खींचेगा, जब अवनमन कोण की बात करें तब ऊपर से बात करिएगा, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे ऊपर में डालेंगे हम लोग, समझ गए। यहाँ पे कितना है 60 डिग्री। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये 5 नंबर भी क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ठीक है एग्जामिनर। देखिए ये हमको बोल रहा है, ये हमको आधार दे चुके हैं, हम लोग 20 पढ़े हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आधार को बी से सूचित करते हैं, लंब को पी से करते हैं और कर्ण को एच से सूचित करते हैं हम लोग। देखिए इसमें सिंपल सी हाइट एंड डिस्टेंस का सिंपल से है, देखिए दिया क्या है निकालना क्या, बस 2 ही में रिलेशन आता है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखिए हमको b का वैल्यू दे चुका है, हमको क्या निकालना है p निकालना है, मतलब p और b किसका रिलेशन है tan का होगा, इसलिए क्या करेंगे लोग tan थीटा क्या देगा p बटा में b, tan थीटा कितना है 60 डिग्री, इसलिए क्या यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा बराबर में p कितना दिया बल्कि हम लोग को नहीं है, क्योंकि ये ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई हम लोग को निकालना है, ये p ऐसे ही रह जाएगा बाय b भी कितना दिया है 30, tan 60 कितना होता है √3 होता है, बराबर क्या देगा p बटा में 30 बाय 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए p इंटू 1 क्या देगा p बराबर क्या देगा 30√3, क्या देगा 30√3 हो जाइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 30/30√3 हो जाएगा इसका, समझ गए। मीना पहले बता ऊंचाई एवं दूरी का जो क्वेश्चन जो पूछे, देखिए इसमें निकाल वैल्यू किसका दे दिया है और निकालना क्या है, बस दोनों में रिलेशन देखिए किस चीज का रिलेशन है, p और h का आएगा तो साइन यूज करेंगे, b और h का आएगा तो कॉस यूज करेंगे, ठीक है। ये भी यहाँ पे क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक अर्धगोले का आयतन दिया हुआ है 19,404 दिया हुआ है, अर्धगोला का आयतन दिया हुआ है हम लोग को, तो मैं लिख लेते हैं हम लोग, अर्धगोले का आयतन कितना दिया हम लोग को 19,404 दे दिया आपका सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि आयतन का जो है ऐसे मतलब क्या होता है क्यूबिक होता है, ठीक है। हमको निकालना क्या, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो गोले का
अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है ना, क्योंकि गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोला मतलब आधा कर देंगे इसको, इसलिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर। खुद सोचिए अर्धगोला का क्षेत्रफल बोला निकालने के लिए ना, 2 का वैल्यू हम लोग को मालूम, 2 है दिया ही हुआ है, पाई का वैल्यू मालूम है हम लोग 22/7 होता है, ठीक है। और आर यहाँ से क्या कर निकालना है, आर कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकलेगा। बताइए आयतन कितना होता है इसका अर्धगोले का? 2/3 पाई आर क्यूब फॉर्मूला होता है ना अर्धगोले का आयतन का, 2/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा? 19,404। देखिए 3 मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसके संख्या 2 पाई आर क्यूब बाई क्या जाएगा इक्वल टू में 19,404 गुने में क्या जाएगा 3। ये 2 भी नीचे चला, 2 पाई नीचे चला जाएगा, आर क्यूब इक्वल कितना हो जाएगा 19,404 गुने 3 बाई कितना जाएगा 2 पाई। अब इसको हटा देते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 19,404 गुने में 3/2 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7। ये 7 ऊपर चला जाएगा, कितना जाएगा 19,404 गुने 3/2 इंटू 22 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 7 यहाँ पे। देखिए 11 दूना 22 काटिए इसको, कितना जाएगा? इसको कैंसिल करें, कितना जाएगा 8 9 दूना 18 7 दूना 14 0 2 दूना 4, ये होगा 9 दूना 18 7 दूना 14 0 2 दूना 4, ये दो पार्ट कैंसिल हो जाएगा। फिर दूसरे दिए 4 दूना 8 फिर 8 दूना 16 5 दूना 10 5 1 5, ये कट कैंसिल हो गया। 11 से कटेगा 11 चौक 44, ये 11 से कटेगा 11 चौक 44, फिर कितना जाएगा 45 बच जाएगा ना, फिर 11 चौक 44 कितना बचेगा 1, 11 बन गया 11 का 11, मतलब कितना आ गया फाइनली आर क्यू का वैल्यू कितना है आपका 441 गुने 3 गुने 7, ये आया आपका वैल्यू। समझ गए? हम लोग यहाँ पे देखिए क्या क्यूबिक इसको निकाल सकते हैं हम लोग, इसको क्या देगा आर इक्वल कितना देगा अंडर रूट क्यूबिक होता है ना, इसमें स्क्वायर वाला पर रूट हो जाएगा, यहाँ क्या क्यूबिक हो जाएगा, कितना देगा 441 कितना होता है, इसको कीजिए तो एलसीएम निकालते हैं कितना से हो जाएगा 3 से 1 4 7 होगा ना, 3 1 3 1 बजे 14 बन गया, 3 दूना 3 चौका 12 फिर 2 3 7 फिर 2 7 4 1 फिर 3 से लगाइए 3 चौका 12 3 9 में 27 फिर क्या जाएगा 7 7 49, मतलब कितना आ जाएगा बोलिए 3 गुने 7 गुने 7 इंटू ये 3 इंटू 7 3 इंटू 7, ये कितना फाइनली यहाँ पे कितना आ जाएगा वैल्यू इसका। देखिए तो 3 गो में से एगो निकालेंगे ना क्यूबिक है ना, और फिर क्या 1 2 3 गो 7 ऐसे एगो बाहर कर लेंगे, कितना आ जाएगा फाइनली इसका आर इक्वल टू में 21 आ गया वैल्यू इसका। ये मेरा आर का वैल्यू निकल चुका है। हम लोग क्या क्वेश्चन में निकालना क्या है अर्धगोले का क्षेत्रफल निकालना है। अर्धगोले से कितना था 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू पाई का मान कितना 22/7 गुने आर कितना 21, इसलिए क्या 21 गुने 21 7 या 21 होगा 22 दूना 44 44 गुने में 3 और गुने में 44 किया 4 के 12 के 2 हाथ में 1 4 के 12 1 13 132 कितना सा 21 के साथ कितना देगा 2 3 1 4 6 2 कितना देगा 2 4 3 7 7 2 मतलब 2772 इसका क्या गया, इसका आंसर हो गया इसका 2772। ऑप्शन कौन है? ऑप्शन ए 2772 इसका आएगा आंसर। आया देखिए यहाँ पे क्या है इसमें अर्धगोला का आयतन हम लोग को दे दिया था, हम लोग को निकालना कि अर्धगोला का क्षेत्रफल निकालना था। अर्धगोला का आयतन से हम लोग क्या किया आर का वैल्यू पहले निकाल लिए हैं और इसको क्या किया अर्धगोला में क्षेत्रफल कितना 2 पाई आर स्क्वायर होता है अर्धगोला का क्षेत्रफल, तो 2 का है 2 इंटू पाई का मान 22/7 आर अभी निकाले हम लोग 21, इसलिए क्या किया 21 गुने 21 क्यों किया क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे। फाइनली कितना आंसर निकल गया मेरा 2772 निकल गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ बोला इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन को नोट्स कर लीजिए, ये 45 नंबर का ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन 45 का ये। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 46 का देख लीजिए।
46 में क्या बोला है, बिंदु P से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, तो बिंदु P से मान कर चलिए P है ये, तो किसी बिंदु P से किसी वृत्त का स्पर्श रेखा, तो मान कर चलिए कि ये एक कोई एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है। यहाँ पे क्वेश्चन है बिंदु P से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से P की दूरी 25 सेंटीमीटर है। क्या है, केंद्र से P की दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर है। ये है केंद्र, ये है P, इसका कितना दूरी है आपका 25 सेंटीमीटर है। और क्या बोल रहा है, P से एक स्पर्श रेखा खींचना है वृत्त पे ना, तो ये मान क्या चला जाएगा, स्पर्श रेखा में चला जाएगा ऐसे करके। तो ये कोण एक बनेगा ना, ये परपेंडिकुलर डालेगा यहाँ पे, ये जगह 90 डिग्री का हो जाएगा, कोण एंगल बनेगा यहाँ पे। ये 25 है, ये कितना है 24 है ना। तो क्या देखिए ये है आपका, देखिए ये कर्व नहीं बनेगा, कहने का मतलब देखिए ये इस टाइप का बनता है, ये कितना है 25, ये आपका 24, ये नहीं निकल जाएगा। ये क्या है आपका, इसका h का वैल्यू, सॉरी एक यहाँ बिंदु P से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, ठीक है, और केंद्र से P की दूरी 25 सेंटीमीटर, सॉरी इसमें ऐसे नहीं बढ़ेगा, इसका h आपका ये होगा, इसीलिए आपका h ये होगा क्योंकि इसमें से जाएगा ना, ये होगा h होगा आपका ये, ठीक है। ये आपका B है, तब P का इसका वैल्यू निकालना है हम लोग को ना, तो क्या देगा, मान के चलिए POB दे देंगे, क्या देगा h का वैल्यू निकालेंगे, क्या देगा h स्क्वायर कितना था, पी स्क्वायर प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर, पी एच कितना है 25, तो क्या देगा 25 का स्क्वायर बराबर में पी कितना है नहीं मालूम हम लोग को, पी अब बी कितना दे 24 का स्क्वायर, तो 24 को इधर कर लेंगे, तो 25 का स्क्वायर कितना था 625 माइनस इक्वल टू में पी स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कितना था 576, इस इधर कर दे 625 माइनस क्या देगा 576 बराबर क्या देगा पी स्क्वायर, कितना 49 होगा 49 बराबर क्या देगा आपका पी स्क्वायर, ये स्क्वायर हटेगा, इस पे क्या रूट हो जाएगा, कितना देगा 49 बराबर में p, तो 49 का रूट कितना होता है आपका 7 होता है, इसीलिए आंसर कितना हो जाएगा इसका, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे -3 किस पाद में होगा, अब पहले बता दिए हैं आप लोगों की, ये क्वेश्चन भी आया है, ये हर एक साल क्वेश्चन यहाँ से पूछता है चतुर्थांश वाला, मतलब प्रथम में है कि द्वितीय में है कि तृतीय में है कि चतुर्थ में है, कैसे लोग सॉल्व करेंगे, ऐसे बताए थे +x -x +y -y, हम बताएंगे कोऑर्डिनेट क्या होता है, निर्देशांक x, y होता है। ये जो घर किस से बना है, इस दीवार से, इसलिए क्या देगा प्लस प्लस हो जाएगा। ये घर किससे, इस दीवार से पहले x का तो माइनस, तब क्या देगा प्लस, इस दीवार क्या माइनस माइनस, यहाँ क्या देगा प्लस तब माइनस। अब देखिए वैल्यू को हटाइए, चिन्ह को देखिए, क्या माइनस माइनस दोनों जगह पे है ना, माइनस माइनस ना, तो क्या देगा आपका माइनस माइनस यहाँ पे, इसको बोलते हैं प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका तृतीय हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। यहाँ बहुलक में देख लीजिए क्या होता है, बहुलक में देखिए जो बार बार जो संख्या रिपीट करता है ना, ये भी है, ये बराबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं बिहार बोर्ड, जो संख्या सबसे अधिक बार जो रिपीटेशन होता है ना, वही आपका बहुलक होता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन। जैसे देखिए 7 एक 2 बार है, 8 कितना बार है 1 2 बार है, 9 कितना बार है 1 2 3, सबसे ज्यादा कितना कौन है संख्या 9 रिपीट किया हुआ है, इसलिए क्या इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका 9 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है cosec 90 - a बराबर क्या हो जाएगा, पहले बता दी इसी क्वेश्चन में 41 जब बता रहे थे आप लोग को, तभी हम बता देते 90 पे क्या होता है चेन, sin का cos, tan का cot और cosec का sec, इसीलिए क्या हो जाएगा cosec का sec हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा इसका, ठीक है।